भगवान श्री कृष्ण शरण में प्रणिपात। जो गुरुदेव के शरण में बंधन। यजमान आरपी राय, सूर्य देवी, वो कहाँ गया, और समस्त भक्त वृंद, माताओं। भागवत के चतुर्थ स्कंद चल रहा है। मैं दिन के अनुसार देखा जाए तो कल के टॉपिक का भी आज 3 क्लासेस है, समापन हो जाएगा तीसरा दिन। चतुर्थ स्कंद में पृथु राजा के वर्णन, भगवान के अवतार है, अर्चा अवतार बनाए। पृथु राजा ने, देखो ये जो जगत है ना, ये संसार है, बीच बीच में उतार चढ़ाव रहता है। उसी समय भी सत्ययुग में भी था, अभी भी है। वृंदावन में भी भगवान जो लीला की थी, ब्रजभानु परीक्षित माध्यम से सब ठाव करवाया, सांडिल्य ने ऋषि, उद्धव कलयुग में। फिर चैतन्य महाप्रभु के समय, माने कलयुग जब ये करवाया, उसके बाद फिर जंगल और अदृश्य आदि हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु इन जगत को प्राकट कराया, इसलिए प्राकट उत्सव माना जाता। भगवान कृष्ण के लीला का जो प्राकट्य, जब पृथु जब राजा हुए, तब देखा कि कोई राजधानी, मंडल आदि, कोई ग्राम, पल्ली, शाही, उद्यान आदि कोई व्यवस्थित नहीं। तो पृथ्वी राजा के नाम से प्रसिद्ध है कि उन्होंने बड़ा सुंदर व्यवस्थित किया था, राजधानी बनाया था। माने जो विकास बोलते हैं ना, जो डेवलपमेंट, अभी गवर्नमेंट आने के बाद रोड के मामले में सचमुच आप देखो तो 50 साल पहले क्या रोड था और अब कैसा रोड है भारतवर्ष में, बहुत परिवर्तन हुआ। 6 लाइन, एनएच, क्या क्या सब है। हम्म। जहाँ कहीं जाने में 5-6 घंटा, 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। स्वामी जी पैसा लेते हैं, कमाते तो है आप, इसमें क्या देना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट करता है ना ये सब, देना पड़ता है। अब युद्ध होता है तो खर्च भी होता है। ठीक, तो ये सब कर भी रहा है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। इधर युद्ध भी हो, भारत भी जीते, पैसा भी ना दे, हम टैक्स भी ना दें, कैसे हो, देना ही पड़ेगा। अगर भारत के लिए युद्ध जब होता है, सैन्य अपने बलिदान देते हैं, हम भी तो कुछ बलिदान दें। हम तो जीवन नहीं दे रहे, हमारे पास पैसा है, पैसा दे रहे, वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। वो भी कंट्रीब्यूशन टू इंडिया होगी। कहाँ 17 साल में करप्शन ही करप्शन, करप्शन। अब कहाँ है 14 साल में करप्शन? है ही नहीं। अगर जहां होता है दंड दिया जाता। तो ये बड़ा सुंदर सिस्टम। उस समय लोक संख्या कम थी, अभी लोक संख्या बढ़ गई, और इसे बड़ा सिस्टम पृथ्वी ने बताया। मैं इसमें जाऊं तो बहुत लंबा हो। वाटिका माने गार्डन, जो गार्डन बनता है ना, अब हम गंगा घाट जाते हैं। अब 10 साल पहले उजड़ा हुआ, लोग रह रहे हैं, अब कितना सुंदर रास्ता बन गया। उसके नमामि गंगे करके बिल्डिंग भी है, ड्रेसिंग रूम भी चेंज करने के लिए है। अब इतना सुंदर एक गार्डन है। घाट का क्या अपर सौंदर्य है, तो देखा ना आपको। ये एक घाट के बात में बता रहे। हर की पौड़ी में तो और भी परिवर्तन हो गया, ब्रिजेस भी बन गए। तो ऐसे पृथ्वी राजा ने बनाया सब कुछ।
तो जब भागवत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पता चलता है राजा लोग किस प्रकार के करते थे। धीरे 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 फिर वो विलासी व्यसन हो गए। मुगल साम्राज्य आया, अंग्रेज आया, तो ये इतिहास हम पढ़ते हैं। जो हो, पृथु के एक पुत्र थे, विजिताश्व। वो इंद्र को भी जय प्राप्त कर दिया था, विजिताश्व। तो उन्होंने प्राचीन बलि हो करके एक पुत्र उनका। प्राचीन बलि बड़ा प्रसिद्ध राजा थे। वो हमेशा यज्ञ करते थे। उससे ही राजधानी फैल जाती थी। यज्ञ के लिए कुछ चाहिए, ऐसे इसीलिए उनका नाम प्राचीन बलि है। उन्हीं के ही 10 प्रचेता थे। वो बहुत तपस्या किया भगवान शंकर को। यहाँ भागवत में आप अगर देखोगे, भोग तो है ही, भोग के बारे में राजाओं का। ज्यादा राजाओं ने तपस्या किया। तपस्या करके ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शिव जी को, अर्थात तपस्या का ही मूल्य है। हम भी, आप कुछ ना कुछ तपस्या करें, एक मौका है। देखो ये जो एक तपस्या मैं शुरू करता हूँ, एक है उठने का। यहाँ आप जल्दी उठ जाओ, तपस्या है। घर में तो उधर नौकर है, दादी बाबूजी चाय चाहिए, गरम चाय वो है, उठने का ही नहीं है। हाँ, फिर पानी भी दे दिया, वो दे दिया, सब कुछ कर दिया, और तेल मालिश भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मस्त है। उसमें आप तपस्या नहीं होती। हो, कल मैंने बताया था ना, टाइम टेबल बना। कोई मुझे बोल रहा था, हम घर में ही हम पहले शुरू करते हैं। रवि हमारे पटियाला का। मैं कहा हम मेरे रूम में आश्रम में आ जाओ, मैं सब व्यवस्था कर। अब पहले मैं घर में, मैं इनके घर जाता हूँ, महीने में एक बार जाता हूँ, और लंच खाता हूँ तो ऊपर उनके एक रूम है, मैं सो जाता हूँ आराम से 1 घंटा। जहां भी जाता हूँ ना, 1 घंटा में आराम से सो जाता हूँ। एक तो गाँव में गया उड़ीसा के, भागवत में मैं डिनर खा लिया, मैं तो फटाफट 5 मिनट में मेरा हो जाता है। और वो लोग खाएंगे तो भी मुझे लेके जाएंगे। तो देखा एक बेड पड़ा हुआ, मैं लेट गया। तो जो यजमान है, बोले आप ना बड़े सिंपल है, आप किसी को डर आपको नहीं लग रहा है, कहाँ मैं सोऊं क्या है, सो जाते हैं यार क्या। प्रवचन में मैं स्ट्रिक्ट हूँ, डेमोक्रेसी 100%। बाकी व्यवहार में सब प्यार ही प्यार है। अभी महिला क्रिकेटर्स मिल रहे थे प्राइम मिनिस्टर से, और वो हरलीन कौन है, पूछा कि आपका ये ग्लो का राज क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या स्कीम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लजाए शर्माए हमारे पीएम, अच्छा लगता है ना। और उन्होंने कहा कि वो कुछ बोल नहीं पाए रही थी, क्योंकि मैं तो कभी स्कीम के बारे में कुछ सोचा भी नहीं, करता भी नहीं, इतना बोलते ही वही खुद आंसर दिया कि इस करोड़ों देशवासियों का प्यार है सर आपको। तो लड़की पंजाबी स्टाइल से उसने बोला, वो तो बात सही है, ऐसे करके उन्होंने घुमा दिया। 25 साल से मैं तो हेड रहा हूं, उधर 15 साल, इधर 10 साल। तो बस यही प्यार है, सोचो। ठीक है ना। तो आपको भी तपस्या करनी चाहिए। तो यहाँ ऑटोमेटिक होता है रे। आपके मन तो होगा ही, मन होगा कि हम बाहर घूमें, मन होगा हम गंगा स्नान करें। आप अपनी तरफ से सब गंगा स्नान करना चाहते, मैं आप लोगों के लिए रखा हूं। जो 13 तारीख नहीं जा रहे हैं ना, 13 तारीख 3 बजे हम लोग इसी घाट में जाएंगे, स्नान करेंगे। लेडीज जेंट्स अलग अलग है। तो आप ऑफिशियली नहीं करना चाहते, आप अपने अकेले अकेले करना चाहते हो। हर की पौड़ी हो, ये हो, यही यहीं से ही हर की पौड़ी जा रहा है, बल्कि ये अच्छा है। ये नहीं कि हर की पौड़ी में स्नान करने से मुक्ति मिलेगी। कहीं भी स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य सही में इधर और उधर। इतना वेदांत पढ़ने के बाद भी धारणा अगर रखोगे, तब तो। और जो गुरु कहते हैं वो महावाक्य, उन्हीं के साथ करना है सबसे अच्छा। जिसको 13 तारीख जाना है वो अलग बात है। आप अपना मन, मैं ये देखूंगा वो देखूंगा वो देखूंगा,
इसके लिए आए हो। मैं आपको एक लेके आ गया। ये कान्हा बोल रहे थे, स्वामी जी जहां भी जाओ आश्रम में, आश्रम में। हाँ, यहाँ जहां भी जाओ आश्रम में, आश्रम। आपको एक टेस्ट मैंने दे दिया। आप अपने पत्नी के साथ कभी भी आओ, कहीं भी यात्रा में जाते हैं तीर्थ में, स्वामी जी ये रह गया वो रह गया, मैंने कहा अभी तुमको मैट्रिक पढ़ा दिया, आप प्लस टू प्लस थ्री खुद खुद करना। सब चीज एक टूर में होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है। तो आप अपने तपस्या, जितने भी राजाओं के बारे में अभी वर्णन होगा, विशेष करके आज और कल, बाद में तो कृष्ण के बारे में वर्णन आएगा। वो भी कृष्ण के साथ लीला में सब राजा ही तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं। और अभी तो आज और कल के पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम स्कंद में केवल भक्तों के बड़े बड़े राजा जो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं। मैं क्या बता रहा था? तपस्या है ये। ठंड है, लोग पूछते हैं हरिद्वार में ठंड है ना? हाँ, ठंड तो है। अच्छा है, सुंदर कमरा मिला, कंबल काफी है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। आप खाम खाम बाहर जाते हो बिना कारण से। कोई एक दो कोई कारण हुआ, थोड़ा सा ले लिया, अलग बात है। सवेरे उठा, क्लासेस किया, ये एक आपका तपस्या है। सुनना कम बात है, ये भी तपस्या है। हाँ, एक तपस्या में प्रवचन भी सुनते हो और मुझसे डांट भी सुनते हो, वो भी, डांट भी सुनना भी एक तपस्या ही है ना? मैं डांटता हूँ? नहीं डांटता। गलत धारणा मत रखना, मैं नहीं डांटता हूँ। बोलता हूँ, सब गुरु बोलते हैं। बहुत लोग तो बहुत डांटते रहते हैं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री सरकार बोलते, वो कितना यंग है, 22-25 साल के, इतना डांटते हैं। अब मगर वो बोलते, मैं डांटता हूँ धर्म के लिए, देश के लिए। अभी यात्रा कर रहे हैं वृंदावन से दिल्ली, कई साधु संत लोग जुड़े हैं, अच्छा है, भावना है। हम लोगों को 35 लोगों को इकट्ठा करना डिफिकल्ट होता है, इतना यंग है, करोड़ों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करते हैं। अनिरुद्धाचार्य तो कहते हैं जितने भी लोग आएंगे भोजन में दूंगा। देखो कितना इकट्ठा हो जाते हैं संत लोग। अच्छा है ना? ये है धर्म के बेड़ा भारतवर्ष में उठाया। आवश्यक है तो तपस्या करना है। अब सेकंड आया भोजन के बारे में। टाइम टेबल हो गया आपका, उठना हो गया, प्रवचन हो गया। भोजन के बारे में लगभग 35 में से 30 लोग सात्विक भोजन जो मिल रहा है खुश है। 5-6 लोग ना, उनको गरम मसाला चाहिए। ये सूखा सूखा है, ये स्वामी जी का खाना है, वो है। अब देखो, मैं गरम मसाला खिलाऊं, अभी तो सात्विक खाद्य खाते ही 3-4 लोगों का पेट खराब, किसका गैस हो गया, किसका मोशन हो गया। वो, अगर मैं गरम मसाला खाना खिलाऊं तो सबका ही होगा, देखा कि कोई प्रवचन में नहीं है। मैं तो गरम मसाला खाऊंगा नहीं है, मेरे लिए अलग बनेगा। अभी सात्विक करने का ना, अलग नहीं बनाना, वही मैं खा लेता, मैंने कह दिया मिर्चा लाओ, प्याज लहसुन तो वो मुझे फोर्स कर रहा था, खरीदो बिल्कुल नहीं, प्लेट में भी नहीं देना। बाकी हम कहीं पर देखते हैं प्लेट में देने के लिए कहते हैं इंटरनेशनल आदि, यहाँ पर भागवत है बंद। पुण्य होता है इन लोगों को, पुण्य होगा, इतना वो लोग खर्च कर रहे हैं यजमान के रूप में। अगर खाद्य सात्विक होता है तो अपने आप में पुण्य होता है। आपको बिना प्रयास में, बिना इच्छा से आपको पुण्य मिलता है, और आपको मिलने के कारण उन लोगों को भी जाता है। ये नियम है। तो ये एक तपस्या समझो। जीव के लिए मत खाना। अगर आप जीव के लिए खाओगे, फिर मध्य प्रदेश और केरल में प्रॉब्लम होने वाली। समझे कि नहीं? हाँ, फिर जम्मू कश्मीर में फिर प्रॉब्लम, दिमाग खराब हो। तो ये एक भी साधना है। बेटर आप अपना फ्रूट्स रख लिया करो थोड़ा सा, छोटे छोटे बातें, और जरूरत है। क्योंकि जब खाना देखते हैं ना, हाँ, तो ये जीव उमड़ पड़ता है, इतना मीठा खाओगे जो मिल रहा है तो
गैस तो हो गई, प्रॉब्लम तो हो गई। कंट्रोल करो शरीर को देख के। ठीक। तो ये भी एक तपस्या है। ये सब, अब देखो छोटा सा ध्रुव है, 5 महीना में क्या नहीं किया। हल, घास पत्ते, जल, वायु सब छोड़ दिए। सोचना भी हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है। तपस्या, तपस्या, तपस्या। ये ध्रुव ने पृथु राजा ने था। पृथु और रानी भी चली गई, अर्ची, वो सुकुमारी थी। देखा कि पृथु राजा अपने शरीर को त्याग के, तो रानी ने भी अपना शरीर को त्याग कर दिया। अब कितने राजाओं के बारे में एक कथा है। फिर प्रचेताओं ने तपस्या किया, तो इस प्रकार के चतुर्थ स्कंद समापन हुआ। अब हम पंचम स्कंद में आते हैं। पंचम जो स्कंद है वो स्थानम। स्थानम माने भगवान ही एकमात्र स्थान है। भगवान ही एकमात्र जगह है, प्लेस है। हम लोग ना अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग ना एक जमीन खरीदा है पर पांच पांच जमीन खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। अरे एक जमीन खरीदा, अच्छा है, जगह है, जंगल है, और ये रोड है, ठीक है, शुरू करो। नहीं, और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। अरे बाबा, और भी देखते हैं, वो मन में रखते हो, और भी देखते हैं, भगवान को क्यों नहीं रखते? वो सबसे बड़ा स्थान है। तो ये चतुर्थ पंचम स्कंद में स्थानम के बारे में वर्णन है। भगवान ही एकमात्र स्थान है। ठीक है। अब हम उत्तानपाद के परिवार के बारे में बताया। अब रहे प्रियव्रत। प्रियव्रत के परिवार के बारे में हम अभी विचार करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है राजाओं की कथा, राजाओं के बारे में। अब प्रियव्रत मनु के डायरेक्ट पुत्र है। उन्होंने घोर तपस्या की। ये तो शादी करने के लिए नहीं चाहते थे, और सूर्य को अपना रथ बुला करके ये पृथ्वी में परिक्रमा किया। ऐसे ब्रह्मा आकर के समझा रहे हैं, ब्रह्मा पितामह, कि बेटा देखो, मेरा ड्यूटी है, मेरा डिपार्टमेंट है सृष्टि करना, और तुम मेरे पोते हो। चिंता मत करो, मैं सब श्लोक बोलूंगा। आरपी राय, दिखाऊं मत, मैं खुद दिखाऊंगा। मुझे पता है कौन से, मुझे पता है आप लोग जानने को, मैं बोलूंगा इतना पेज नंबर ही है। आप देखो, ड्राइवर है, आप अपना सीट में बैठ जाओ। कहाँ रुकना है, कहाँ नाश्ता करना है, कहाँ जब रात में कोई बस में ट्रेवल किया है तो आपको पता है ना। हम लोग बार बार ड्राइवर, कहाँ रुकोगे, कहाँ डिनर खाएंगे, कहाँ पे सब। आप धैर्य रखो। वो ठीक 3 घंटा के बाद थोड़ा सा चाय पीने के लिए कहीं रख देगा। 5 मिनट है, उतर जाओ, फटाफट उतर जाते हो। और वो ट्रेन अब गए, उनका तो सेटिंग होता है, उनको फ्री होती है। फिर आप लोग अपना किया, फिर बोल देगा रात 11-12 बजे रुकेंगे, वहीं डिनर खाओगे, क्योंकि जल्दी खाएंगे तो उनको नींद आएगी। फिर किसी को लग रहा है 1-2, फिर वो डिनर खाएंगे। फिर 3 घंटे के बाद एक कहीं और पेट्रोल पंप या कहीं पर वो रुकेगा, वो लोग चाय पियेंगे। फिर बोलेंगे जिसको जाना है वॉशरूम जाओ, एंड देन मॉर्निंग मॉर्निंग पहुंचा देता है कि नहीं। अरे, उस ड्राइवर के प्रति आप विश्वास रखते हो, इस ड्राइवर के प्रति आप विश्वास रखो ना, कि हम बताएंगे कि आओ इतना श्लोक नंबर पढ़ो। ओके। स्थानम, जैसे आश्रय है ना, ये आश्रय का छोटा भाई है स्थानम। आश्रय तो पूरा टोटल भगवत आश्रय है, जिसके ऊपर सरेंडर है। भगवान ही एकमात्र स्थानम है। विश्व, भगवान विष्णु का नाम विश्व, विश्व ही स्थान है उस। अब हम बैठे हैं जमीन में, ये विश्व। तो प्रियव्रत को ब्रह्मा ने कहा कि बेटा शादी कर लो।
तो बोले किससे? ना तुम हाँ करोगे तो फिर मैं एक भेजूंगा। तो किसको भेजूं? विश्वकर्मा, देवताओं के जो हम्म शिल्पीकार, आर्किटेक्ट, जो उन्होंने बहुत बनाया, द्वारका भी उन्होंने ही बनाया। तो जो विश्वकर्मा है, उन्हीं की एक बेटी है, और उस बेटी के नाम है बहिर्ष्मति। ये नाम रखना, याद रखना भी कठिन है। या सुन करके याद रखना कठिन है, बोलना तो और कठिन है। फिर भी बार बार सुनते जाओगे। कल हम बात कर रहे थे, ये भागवत के कहानी और ये नाम, राजा रानी पुत्री का नाम सुनना, जानना, याद रखना कठिन है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर बोलने के लिए बार बार करना पड़ेगा। तो बहिर्ष्मति 10 पुत्र हुए। और नियम है, जो बड़ा पुत्र है ना, वो राजा बने। तो उसमें से आग्नेन्द्र बड़ा पुत्र है, और उनकी कन्या थी ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती कन्या विवाह किससे किया था? ना शुक्राचार्य से। वही शुक्राचार्य ऊर्जस्वती से एक लड़की थी देवयानी। समय मिलेगा तो नवम स्कंद में वो देवयानी शर्मिष्ठा ययाति के बारे में बताऊंगा। अब इतना, आग्नेन्द्र बड़े पुत्र है। आग्नेन्द्र जो पुत्र हुए, तब ब्रह्मा की उन्होंने फिर आराधना की। उन्होंने भी सोचे कि क्या रखा है, तो इन लोगों के अंदर इतना शक्ति और मन सात्विक है, शुरू से उनके मन भगवान में लग जाता है। हमारा मन तो शुरू से ही जगत में लग जाता है, भगवान में लगना बड़ा कठिन होता है। और एक, कोई हमारे पुत्र अगर कोई इंटरेस्ट होता है ना, 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 मत करना, और उनका मन लगता है, और पुत्र को भी उसी में डालते हैं। तो आग्नेन्द्र घोर तपस्या किया। फिर ब्रह्मा का डिपार्टमेंट है, मैं बेटा तुम शादी करो। तो उन्होंने शादी करने के लिए बोला नहीं, जानबूझ के एक सुंदर स्त्री को भेज दिया। वो जिस जंगल में ध्यान कर रहे थे, उर्वचिति अप्सरा, अनेक अप्सरा है ना, उर्वशी, मेनका, ये सब सुना होगा आप। तो वो पूर्वचिति अप्सरा को भेज दिया। तो पूर्वचिति अप्सरा के साथ उनके विवाह हो गया। और उसमें 9 पुत्र हुए। उस 9 पुत्र में जो बड़े पुत्र का नाम है नाभि। और भी पुत्र का नाम अगर सुनना चाहते हो, तो किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, करु, भद्राश्व, केतुमाल। तो इसी प्रकार के 9 पुत्र है नाभि। नाभि ने खुद पुत्र की कामना में तपस्या की। चलो, एक तो निकला अच्छा है, पुत्र की कामना में तपस्या किया। पुत्र की कामना में तपस्या किया। उन्होंने मरु देवी से विवाह किया। देखा ना, एक नया नया नाम है ना, कुछ तो लिखते जा रहे हैं, है ना, जरूरी है। आप लोग ना नियम बनाओ, भागवत के 1-2 अध्याय पढ़ेंगे तो मिनिमम 2 महीना में खत्म हो, 2-3 महीना में एक अध्याय, 2 अध्याय। संस्कृत, हिंदी, समय उड़िया, हिंदी उड़िया जो भी लैंग्वेज है, ज्यादातर दो ही लैंग्वेज वाले यहाँ हैं कहीं, हिंदी और उड़िया। तो आप, आजकल संस्कृत उड़िया मिलता है, संस्कृत हिंदी मिलती है। आपको आधा घंटा देना है रोज, इसी अध्ययन, इसी भागवत के माध्यम से आपको एक टेके हुए लेना है कि मैं संकल्प करना, मैं रोज पढ़ूंगा। मैं खुद पढ़ता था जब वो मौन में रहता था, 7 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। 7-8 घंटा रोज पढ़ता था भागवत, तभी संभव होगा। जैसे अभी देखो पंडित जी पढ़ रहे हैं, मिनिमम 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरे प्रवचन में 4 घंटा है, उस समय पढ़ते हैं।
फिर बीच में आते पढ़ते हैं, हो जाता है। आज वो श्राद्ध के लिए जाएंगे करके जल्दी कर रहे हैं सर। तो अवश्य आप वो वाला छोड़ो, बहुत गहरी होगा वो, आप मौन में रहोगे वो, करोगे वो। आप तो अभी नर्सरी का क्लास करो, +2 +3 MA का छोड़ दो। यहां से जाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा, हम भागवत लेके आए, बोले और ढो के क्यों लाओगे, कपड़ा लेके आओ, तो हमको ठंड लगे। इतनी ठंड नहीं है, सहन कर लोगे। आप जाने के बाद नहीं है तो भागवत खरीद लो, पार्ट 1 पार्ट 2। संस्कृत हिंदी संस्कृत रखना चाहिए क्योंकि उसका एक अलग विशेषता है। फिर हिंदी या संस्कृत ओडिया, दो अध्याय पढ़ो, दो हिंदी मैंने संस्कृत ही है, आधा घंटा देना पड़ेगा। पूजा अगर कम करना कर दो, हो गया, बहुत कर लिया। अभी आप पढ़ो। मैं करता था इस, मुझसे सीख के शायद ये सूर्यकांत एंड और किताबें करते थे, पढ़ते थे। और अभी गौरी कर रही है, अमेरिका में है। तो मतलब तुझे टाइम मिलता तो करो। तो अभी उसका द्वितीय स्कंद चल रहा है। ऐसे पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं पढ़ता था, 6 अध्याय पढ़ता था, मुझे लगता था 45 मिनट, मैं लिखता था कितना समय हो रहा, 45, 50, 1 घंटा, वैसे। आप आधा घंटा लो, सिर्फ 2 अध्याय पढ़ो, 3 महीने लगेगा। भागवत के लास्ट में, सेकंड पार्ट का लास्ट में लिखा हुआ है, 2 महीने का। चाहे उसमें मत करना तुमको देरी होगा, 50 मिनट 45 मिनट देना पड़ेगा। और हमारे तो स्पीड है, आपका स्लो है। मेरा तो गाड़ी 4th गियर में चलता है, 5th गियर में चलता है। कोई कोई गाड़ी 6th गियर भी है क्या, कोई गाड़ी के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो आप अपना 1st गियर 2nd गियर में जाओ, पढ़ो, अध्ययन करो, और मुझे रिपोर्ट करो कि यस आई हैव स्टार्टेड, आई एम करिंग। क्योंकि जो स्टार्ट करता है ना, मैं बोलता हूँ, और गौरी को बोला रिपोर्ट करो मुझे 2-3 दिन में, व्हाट्सएप में लिखो कि ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। ये लोग भी रिपोर्ट करते थे मुझे। आप भी करो, पढ़ो, अभी नहीं, कैंप के बाद अध्ययन, तब आपको ना इंटरेस्ट लगेगा। एक बार आपको जम हो जाता है ना, देखो जो ड्राइविंग नहीं जानता है वो बड़ा नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। एक बार ड्राइविंग जान लिया तो उसको मजा आता है कि नहीं। जैसे मुझे मजा आता, मैं तो खुद पटियाला से अमृतसर तक चला जाता हूँ। बल्कि हमारा पटियाला के कमिटी प्रेसिडेंट बाद ही मना कर दे, ओ ना 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 अकेला मत जाना, फिर वो पंकज को लेके जाता हूँ, ये अर्पिता आई थी उसको भी लेके गया। 6 घंटा, अभी सिद्धवड़ी गया था ड्राइविंग, 6 घंटे का रास्ता मैं ही 3 घंटा चला लिया, फिर पहाड़ के इलाका ड्राइवर को दे दी। मजा आता है। तो इसी प्रकार आप पढ़ोगे ना, मजा आएगा। ध्यान भी करोगे मजा आएगा, मौन भी करोगे मजा आएगा। हर चीज में मजा लेना है। आप बोलोगे समझ को हमको भी मजा आता है क्या, खाने में मजा आता है, या अटपटा चटपटा खाने में मजा आता है, चटपटा खाने में मजा आता है। ये सूखी सूखी खाना क्या खाना है, इसको खाना। चले बाहर जाते हैं, कुछ गोलगप्पा, क्या पानी पूरी क्या बोलते हो यहाँ पर, बॉम्बे में क्या बोलते हैं, गोलगप्पा, पानी पूरी। और बंगाली उड़िया माने गोलगप्पा है ना, बंगाली में क्या बोलते हैं उसको, छोटा छोटा पुचका। देखो पुच पुच करके खाते हैं ना, इसलिए पुचका। देखो एक ही चीज नाम अलग अलग हो गया। और उत्तर भारत में क्या बोलते हो आप, हाँ, और देखो ये भी नाम अलग हो गया, गोलगप्पे। हाँ हाँ, गोलगप्पा। अच्छा, जानबूझ के ये मेरे फेवरेट आदि कोई मुझे खिलाते नहीं, जानते हैं ये तो सूखे वाले हैं। मैं तो ऑर्डर देता हूँ सबको का, यही यही बनाना। कभी कभार 1 महीने में खा लिया, अलग बात है। कंट्रोल करना, अभी हो गया, एज हो गया, भोग कर लिया। देखो इन लोगों से सीखना। अब नाभि, उन्होंने मरुदेवी को विवाह किया, पता है, उनका एक पुत्र हुआ ऋषभ। ओहो, ऋषभ भगवान के अवतार है। अभी मैं इतना समय बोल रहा था राजाओं के बारे में,
एक भगवान आने वाले हैं, ऋषभ, भगवान का अवतार, जैसे कपिल भगवान है, पृथु है, ऋषभ का नाम ही है ज्ञानम, श्रेष्ठम। ऋषभ 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 मालूम है संस्कृत में, बेल को बोलते हैं। तो जो श्रेष्ठ है, तो ये श्रेष्ठ ज्ञानम, अब ये भगवान का अवतार है। कहते हैं बारिश हुई नहीं उस नाभि के राजा में, ये तो युवराज थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने तपस्या से सिद्धि से बारिश करवा दिया। इंद्र डर गए, अरे बारिश तो मेरा काम है। ये इंद्र को ना समझ में नहीं आता है। ऋषभ के समय में ऐसे हुआ, जब कृष्ण भगवान आए तब वो यज्ञ बंद करके गोवर्धन का पूजा करवाया, तो भी गुस्से में आया। 7 दिन तक इतना तकलीफ दिया, उसको समझ में नहीं आता है, देवता होने पर। कुछ लोगों का ना वो डंडे में ही समझ में आता है। वो इंद्र ऐसे है। तो इंद्र गुस्सा किया, बाद में उनकी शक्ति देखी, चालाक है। उन्होंने क्या किया, उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम है जयंती, बेटा का नाम है जयंत है, मालूम है? जो जयंत रामचरितमानस में, रामायण में भगवान राम और सीता स्फटिक शिला में है। चित्रकूट आप गए हो? जब आप नैमिषारण्य आओगे ना, मैं आपको चित्रकूट दिखा दूँ, पक्का वादा करता हूँ। मेरा वादा कभी, क्या, फिलअप करो। मैं ज्यादा वादा नहीं करता हूँ, मगर जब वादा करता हूँ तो मैं करा देता हूँ, और अपने की भी नहीं सुनता है। एक बार मैं कह दिया तो वो ये हिंदी फिल्म डायलॉग है, ठीक है। चित्रकूट बड़ा सुंदर जगह है, स्फटिक शिला, भगवान ने तपस्या किया था, तपस्थली। आप लोग गए थे मेरे साथ अयोध्या, जब अयोध्या प्रयागराज के कैंप के साथ आए थे, है ना? हाँ, चित्रकूट, हाँ, मुझे याद आ गया। तो जयंती के साथ विवाह कराया ऋषभ का। और भगवान को पता है, ऋषभ भगवान को, कि अभी थोड़ा धर्म की स्थापना करनी है, प्रवचन करवाना है। तो भगवान के अवतार, उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किया। उनका कारण था वो। भगवान ने भी मदद किया ब्रह्मा को। भगवान ये विष्णु के अवतार है ऋषभ। देखा कि विष्णु, ब्रह्मा बहुत खुद तकलीफ लेता है, सृष्टि सृष्टि, चलो मैं हेल्प करा देता, अवतार बन गए 100 पुत्र। अच्छा, ये जिस राज्य में करते थे, ये हस्तिनापुर कानपुर आदि सब मिला करके ये भारत वर्ष, उसको नाम है अजनाव वर्ष। उन्होंने 100 पुत्र को उत्पन्न किया, उसमें से बड़ा पुत्र का नाम है भरत, उनको शासन दिया। तब से इस जगह का नाम भारत हो गया। अब ये भारत के बारे में लोग तो जानते नहीं है, अलग अलग पार्टी के लोग, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट के, इंडिया से भारत क्यों बदल दिया, बीजेपी ने बदल दिया। बुद्धू है, तुम बुद्धू, वो भी बुद्धू, दोनों ही बुद्धू है। बीजेपी वाले भी बुद्धू है जो अगर क्रेडिट ले रहे हो तो, कांग्रेस है ये, कम्युनिस्ट वाले भी बुद्धू है जब बीजेपी को माथे डाल रहे हो। अरे ये तो सत्य युग से भरत के नाम पर भारत हुआ। पहले ये भारत, भायाम रतः इति भारत। ये भारत शब्द अर्जुन के लिए भी आया है, भारत शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया है। भायम जो प्रकाश में रत है, इसके आध्यात्मिक अर्थ है। कोई कोई कहते हैं नहीं, जो हरीश माने विश्वामित्रम शकुंतला का पुत्र भी भरत है, उन्हीं के नाम पर हुआ। नहीं नहीं नहीं। हालांकि कालिदास ने भरत का जो नाम से लिखा है, मगर उसके पहले ये भरत है, वो बाद के, पहले है भारत, ठीक है। अब गिनते जाओ 100 वाले में। फिर 9 पुत्र को नवद्वीप करा करके उनको कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, प्रलय केतु, भद्रसेन, इंद्र, ये सब है, सबका नाम है। और दीप दे दिया, 1+9,
फिर 9 जो है वो ऋषि बन गए। उनको एकादश स्कंद में लास्ट दिन हम लोग देखेंगे। बड़े ज्ञानी है वो, सुंदर उपदेश है। उन लोगों के जो उपदेश है ना, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, हाँ, अविहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 लोग हैं, 9 ऋषि। एक एक प्रवचन भी देंगे निमि राजा के यज्ञ। 1 + 9 + 9 बड़े कमजोर हो आप, बोलो। 19, 100 - 19 = 81। अब बचे 81 लोग, क्या किया? 81 को ऋषभ ने बुलाया, कहा कि एक जो बड़े हैं वो 9 लोगों को कहा कि तुम उनके अंडर में काम करो, राजा। और जो 9 सिद्ध पुरुष है उनको छोड़ दिया, मुक्त है। और जो 81 को बैठाया और उनको वेद मंत्र, पंडित के काम सिखाया, और क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया सबको। और कहा कि 81 तुम लोग ब्राह्मण बनो और प्रचार करो। ये जो कर्मकांड है, पूजा पाठ है, यज्ञ है, करो। उन्होंने पिताजी की बात मानी, किया, देखा। अर्थात हमारे धर्म में क्षत्रिय से भी ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से भी क्षत्रिय बनते हैं, परशुराम। जहां जहां आवश्यक है, ठीक। तो ये ऐसे हुआ, 100 बच्चों के। एक दिन बढ़िया हुआ, उन्होंने भरत को कहा कि भरत, तुम राजा बन रहे, बना भी दिया। और कहा कि एक धर्म संसद सम्मेलन करो। तो भैया हम लोग सोचते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस है वो आजकल हो रहा है, धर्म नहीं, उस समय भी था, पृथ्वी करते थे। तो सम्मेलन करो, तो कहाँ करें? कानपुर जो है ना, हाँ, कानपुर, बिठूर। कानपुर से 30 किलोमीटर दूर बिठूर। हमारा आश्रम है मंदना। मंदना भी बहुत सुंदर है, 40 लोग रह सकते हैं। वहां भी हमने कैंप लिया है। जंगल है, कानपुर से 10 किलोमीटर दूर, बिठूर के बीच में। बहुत ही सुंदर आश्रम, शिव जी का मंदिर है। रीवा में बहुत सुंदर आश्रम है। तो वहां पर प्रवचन दिया। घाट है, और ब्रह्मवर्त बोलते हैं, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा। वहां पर उन्होंने विधि निषेध कुछ किया था, बहुत प्रसिद्ध है। वहां प्रवचन दिया, बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन के क्या लक्ष्य है, क्यों आया है, प्रवचन दिया सबको। ऋषि मुनि, भारतवर्ष के जितने राजा लोग हैं, सब लोग आए। क्या हो रहा है? किसी का मोबाइल चल रहा था। कें 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 कें, टक 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 हो रहा है। हाँ, वो तो साउंड है। सुंदर प्रवचन है उनका। जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, धीरे धीरे मजा आएगा। तो बाद में वो पता है, उलग्न रह करके दिगंबर बन गए। वो ही जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है। वो लोग मानते हैं, मगर भागवत को नहीं मानते। वो लोग मानते हैं, भगवान का अवतार करके नहीं मानते, तीर्थंकर। और वो कहानी भी थोड़ा अलग मानते। फिर बाद के जो कहानी है वो अलग अलग करते, जो भी हो। दिगंबर कहते हैं, उनके शरीर उलग्न रहता था, सुगंध निकलता था, भगवान की लीला है। वो जो मलमूत्र होता था उसमें भी सुगंध होता था। धीरे 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 त्याग किया। उनके कहानी के अनुसार दक्षिण भारत के जैन धर्म वाले, वो फिर वहां राजा बने, फिर कोई एक राजा इनके ये हुए, प्रचार किया। अनेक कथा है। फिर सेकंड थर्ड ऐसे तीर्थंकर होते हैं, 24 तक आ गए। अब हम उसमें नहीं जा रहे, भागवत में भी है नहीं उनके बारे में।
तीर्थंकर है। अब राजा भरत, सब अपना अपना काम करने लगे। राजा भरत है, वो भी शासन बहुत साल तक किया। उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। अब वो पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र नेपाल है। नेपाल उस समय तो इंडिया ही था ना। गांधार, ये जो अफगानिस्तान अभी चल रहा है, बीच में झगड़ा, अभी फिर मित्रता, ये सब एक ही है। गांधार, वो सब एक ही भारतवर्ष था, ये लोग शासन करते थे। तो वहां हरिहर क्षेत्र, पुलहाश्रम में, गंडकी नदी में पास में, कलंजर पर्वत में वो ध्यान करने लगे कई साल। कौन? भरत, जिसके नाम पर भारत है। सवेरे सवेरे उठ करके स्नान करके वो गंडकी नदी में, गंडकी नदी से ही सालग्राम निकलता है। वो गंडकी नदी, उसके पूर्व जन्म में एक वेश्या थी। मैंने कहानी बताया था किसी प्रवचन में। वो उन्होंने अभिशाप मिला, नदी बन गई। और भगवान विष्णु सालग्राम बन गए, वो अभिशाप है। उसमें दो अभिशाप है, इनका भी है और वृंदावती का भी अभिशाप। तो गंडकी नदी किनारे स्नान करके उसी किनारे में ही ध्यान कर रहे थे। ठीक है। 13 तारीख को जिसको जिसको गंगा आरती देखना है वो जा सकते हो, फ्री है। आप अपने ढंग पे, जिसको जिसको जाना है वो तो अलग बात है। और हम शाम को ना 5-6 बजे वहां जाएंगे, गंगा घाट। स्नान करने के लिए जाएंगे, आएंगे, रेस्ट लेंगे, फिर जाएंगे चाय पीने। वहां पर शाम तक ध्यान करेंगे। जिसको जिसको करना है मेरे साथ जा सकते हैं। जो 14 तारीख, लगभग 25, 26 में 15 माइनस 20 लोग है। 20 लोग में कुछ लोग स्नान करने के लिए जाएंगे, वे आरती देखने के लिए जाओ। 12 तारीख को हम आरती नहीं देखा पाएंगे। यहाँ 2 तारीख के बाद 2 बजे बाद निकलेंगे तो वो मनसा देवी, चामुंडी देवी, दक्ष, कनखल, संभवतः अमृतानंद माँ के समाधि मंदिर, हम थे यहाँ, हम फोन कर देंगे, वहां दर्शन करेंगे। फिर यहाँ 8 बजे, 1-2 टाइम मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि डिनर के लिए भी आना, मैक्सिमम 8, 8:30। बहुत लोगों को जाना है, 9 बजे ट्रेन है 5-6 लोगों का, तो करेंगे। 12 तारीख की बात बोल रहा हूँ, सॉरी। 13 तारीख को हम ऋषिकेश लेके जाएंगे। सवेरे क्लास नहीं है, खत्म, 8 बजे निकालेंगे। बड़ा बस करवाएंगे ऋषिकेश आश्रम में, हमारे पीछे गेट में गाड़ी रख लेंगे। ऋषिकेश शिवानंद आश्रम हमारे ही आश्रम में, हमारे दादा, दादा गुरु, गुरु के गुरु। मैंने स्वामी जी से बात कर लिया, वो तो भोजन कर बुला रहे थे, मगर मैंने मना किया, यहीं करेंगे। पैसा तो ये लेंगे ही हमारे। नहीं, सकते हैं नहीं सर, उनको तकलीफ क्यों करनी, यहाँ आना है। बहुत लोगों को जाना भी है, 2 बजे, किसी का 3 बजे, सबको देखना है ना। आप अपने ढंग से बोल रहे हो, मुझे समष्टि देखना है ना। वहां करेंगे लेट हो जाएगा, 3 बज जाएगा। बहुत लोगों का ट्रेन भी है उस दिन। यहाँ आके दर्शन करेंगे, और खाने के बाद तुरंत आना भी। फिर किसी को वोमिट आएगा, किसको तकलीफ होगा, किसका सिर दर्द होगा। हम बूढ़े लोगों को लेके जा रहे हैं ना, हमारा जो बस के जो यात्री है ना, वो बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है। कोई कुछ गिर गया, कुछ हो गया, खाने के बाद तुरंत मेडिसिन चाहिए। हाँ, मैंने तो बस में रख दिया था मेडिसिन, आपने मुझे बताया नहीं था, अब मेरा सिर दर्द कर रहा है। कोई बोला मुझे उठा के लोगे जाओ, ऐसे भी बोलेगी। इसलिए मुझे सब कुछ पता है। मैंने आपको यहाँ टच दिया, जिसको जिसको जो जो करना है बाद में आओ करो, है ना। तो यहाँ आएंगे, रेस्ट लेंगे 13 तारीख, फिर स्नान करने के लिए जाएंगे 3-4 बजे। ज्यादा
देरी करके ठंडा लगेगा। फिर शाम को ध्यान करने का। मैं ध्यान की बात बोल रहा हूँ इसीलिए, मैंने जो किया ना प्रोग्राम, वो टसमस नहीं होगा, क्योंकि मैं सबकी बात सुनूंगा तो आई कैन नॉट डांस विथ अदर ट्यून्स। याद रखना, आई कैन नॉट डांस विथ योर ट्यून्स। आई विल डांस एंड आई विल मेक यू डांस इन माई ट्यून। तो भरत ध्यान कर रहे थे। अब एक सवेरे सवेरे बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या सुंदर, क्या भयानक। एक गर्भवती हिरन, वो डर मार के दौड़ रही है, पीछे एक सिंह है, सिंह की गर्जना। आंख खुल गई, ध्यान कर रहे थे, और लंब प्रदान किया, उसने जंप किया, गर्भपात हो गया, गर्भ निकल गया। वो पानी में गिर गया, किनारे तक आ गया, किनारे के पास ही ध्यान कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक उन्होंने ले लिया। अब वो जो हिरन के माँ है ना, वो, क्योंकि माँ है वो स्ट्रांग है, वो किनारे, इस किनारे तक आ गए, दौड़ करके गुफा में छिप गई। अब सिंह का ये हालत। भरत जैसे राजा को देखा, वो बेचारा चला गया। अब कहानी सुनो, भरत जी की। छोटा सा बच्चा है, अभी अभी जन्म हुआ है, हिरन का, खरगोश का, कुत्ता का, छोटे छोटे बच्चे ना बड़े प्यारे होते हैं। मैं जब जाऊंगा भी आश्रम में, देखना वो हमारे जो डॉग है वो कितनी उछलती रहेगी, मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्यार जो मिलता है ना सब। तो इन्होंने गोद में बैठा के उसको पानी पूछा होगा, फिर पत्ते को गर्म करके उसको ये किया होगा, कोमल कोमल पत्ते ढूंढ के दिया होगा। ध्यान तो ये करते ही थे। जब वो छोटे बच्चे जब गोद में आकर के बैठ जाते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है। अरे ये राजा हो, हाँ, भारतवर्ष का राजा, कितने रानियां, कितने पुत्र है, क्या क्या भोग नहीं किया, छोटे से जीव से आसक्त। आप लोगों को पता ही है। स्वामी जी, आप भागवत पढ़ो, ध्यान करो बोल रहे हो, मगर जो पोता जो बोलते हैं, दादाजी, दादी माँ, दादी माँ, इतना प्यार से बोलते हैं, तो यही ब्रह्मानंदम परम सुखदम। कहाँ ब्रह्मानंद को प्राप्त, यही ब्रह्मानंदम, यही है आनंद। आप सोच रहे यही आनंद, वो आनंद नहीं, ये आसक्त आनंदम, बंधनानंदम। बंधन में पड़ गए, ध्यान कम होता गया, ध्यान करते ही वो बैठ जाता है, तो फिर उसको प्यार करते थे। अरे वो हिरन का बच्चा है, हिरन बड़ा हो गया, भाग गया था, और रोने लगे, सचमुच लिटरली रोने लगे। कहाँ गए, पता नहीं कौन, तुमको, तुम्हारी माँ को तो सिंह ले रहा था, तुमको कोई सिंह तो खा नहीं लिया, भेड़िया तो खा नहीं, सब भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। रोने लगे, भूखते थे पागल जैसा। वो कौन राजा था जो उर्वशी के साथ थे, पागल जैसे घूम रहे थे, कौन है पंडित जी? हाँ, ययाति थे। हाँ, ययाति तो थे। और पागल से भगवान राम भी, मेरे मृगनयनी सीता को देखा है, पेड़ पौधे को पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही है, आप गुजर गए, शरीर चला गया, क्योंकि हिरण के मन में भावना थे, जन्म हुआ हिरण, समझ रहे हो? इसीलिए निश्वास से नहीं विश्वास, कब निश्वास चलता है, कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं चलता। अब जब हम सुनते हैं, अरे वो, मेरे एक फ्रेंड है ब्रह्मचारी, जब 83 में 84 में कोर्स कर रहे थे, मैं मॉनिटर था कोर्स में, वेदांत का, सिद्धवाड़ी का, लखनऊ का लड़का था, मगर टॉप स्टूडेंट था, मुझसे भी ज्यादा अब्बा।
वो परिश्रम ज्यादा नहीं करता था, मैं परिश्रम करता था। मैं सेवा करता था गुरु जी के, उनके प्रति, उनका मेरे प्रति कृपा, मैं बोल सकता तभी मैं आपके सामने हूं। मगर तेज था दिमाग मुझसे, और हिंदी वाला था, हम उड़िया वाले, हम हिंदी सीखना भी पड़ता है। वो बचपन में उनके भाषा शब्द सब पता है, हमें प्रयत्न करना पड़ता है, बोलने समय हमें शब्द ढूंढना पड़ता है, ऐसे था। मगर कोर्स 1 साल के बाद हमें संडे में बाल विहार क्लास के लिए जाना पड़ता था। एक दिन संडे में वो गायब हो गया। 85 की बात बोल रहा हूँ, 1985। मुझे 19 साल, उसको भी वही 20-21 होगा, मुझसे 1-2 साल बड़े। गायब हो गया। हमारे गुरु जी भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि लखनऊ के, ये भी लखनऊ के गुरु जी, आचार्य जो हमारे थे, तो उनके मन में तो दुख होगा, अच्छा स्टूडेंट थे। पुलिस में उस समय खबर दिया गया। पता है, वो जा करके वैराग्य के भावना में जाके गोमुख तक पहुंच गए। कभी प्रवचन में वो तपोवन जी महाराज की किताब पढ़ते थे उस समय, प्रवचन में सुना, पता नहीं उनको क्या भावना आगे चले गए। और बाद में 2 महीने के पता चला, और वहां इतनी ठंड है, बर्फ, सेंसलेस हुए। फिर लुढ़कते कड़कते आकर के गंगोत्री में वो आग में पैर लगा गया, तो वो मांस रेल निकलने लगा। मैंने देखा है। 6 महीने फिर सेंसलेस। फिर उनके कार्ड में पता नहीं कैसे था, चिन्मय मिशन ऐसे कुछ है, तपोवन कुटी में स्वामी जी ध्यानानंद जी के पास ले आए। तब पता चला, ध्यानानंद जी ने खबर दिया आचार्य को। अब आचार्य ने मगर सब कुछ किया, मिशन ने, चिन्मय मिशन लखनऊ व्यवस्था किया, मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। उनको लगभग 1 साल लगा ट्रीटमेंट के लिए। फिर 6 महीना बाकी, वो आए से दवाड़े। गुरु जी ने मना किया, हमारा आचार्य, नेक्स्ट कोर्स करो। हमारा 6 महीने, अभी तुम्हारा कोर्स ही सुना ही नहीं तुमने। फिर नेक्स्ट कोर्स किया। अब देखो प्रारब्ध कैसे करता है। अब एक ब्रह्मचारिणी से प्यार हो गया, अब उन्होंने शादी कर लिया। ये भी ब्रह्मचारी, ये भी ब्रह्मचारी, ये लोग भी ले लिया मिशन से, किसी को पता नहीं था प्यार है। अब बाद में पता चला, छोड़ दिए मिशन, वृंदावन में रहने लगे, प्रवचन देने लगे, चिन्मय मिशन का ज्ञान है, ये भी प्रवचन वो भी प्रवचन। फिर थोड़ा सा राजस्थान, वो लड़की है, गुजराती है, इन लोगों को बहुत कुछ है, मायरा फायरा ये से बहुत अच्छा था, प्रवचन धूमधाम देने लगे। मेरे से मगर कनेक्ट था। सिद्धवड़ी में जब आचार्य बने तब दोनों आए। उनको लगा होगा कि देखो, ये इतना अव्वल नहीं है, मैं अव्वल स्टूडेंट था, मैं कहाँ और ये कहाँ चल गया। गुरु कृपा थी। प्रणाम भी मुझे करते थे, ब्रह्मचर्य का मैं भी प्यार दिया। फिर लास्ट टाइम में मेरठ आए थे, क्या है, क्यों आए थे, उनके भी भागवत चल रहा था वो निर्मला आश्रम में, तो सुना, मेरे कहीं फेसबुक में पता चला। फिर हमने आश्रम बुलाया था ब्रेकफास्ट के लिए। वो ब्रह्मचारिणी नहीं आई थी, अकेला आया था। अब मैं मेरठ गया था तो मुझे याद हुआ आश्रम के बारे में। मैंने फिर फोन करवाया तो वो बोले पता नहीं आपको, मैं क्या, उनका तो देहांत हो गया। मेरा फ्रेंड का, हाँ, यंग है हाँ, मेरे से एक तो 61, उनको 63 होगा। अब इसी सितंबर अगस्त में शरीर देखो क्या हुआ, अब ब्रेन कुछ हुआ। अच्छा, और भी उनके जीवन में है, ये एक शादी की थी, और प्रवचन दोगे तो लोग पसंद करेंगे, किसी राजस्थान के लड़की फिर प्यार करने लगे, और उन्होंने सेकंड विवाह किया, नारायण। फिर वो दोनों विवाह सौतल के डाहा स्वनीति सुरुचि स्टार्ट हो गया, उत्तन पद कहानी। फिर झगड़ा हुआ, इनको टेंशन होगा। मेरा पॉइंट ये है, कब मनुष्य चला जाएगा कुछ पता नहीं, अंतिम में क्या भावना है उसका निर्भर करेगा उसका नेक्स्ट जन्म। अब भरत जैसा इतना बड़ा भगवान के अवतार के पुत्र है,
सारा भारतवर्ष का राजा है, और उन्होंने अंतिम में हिरण के बारे में सोचा है, हिरण बन गए। इसलिए ध्यान रखना, क्या सोच रहे हो निर्भर करता है। सोचोगे कि मेरा जमीन के मेरा जमीन मिलने वाला था, जमीन नहीं मिला, जमीन नहीं मिला, जमीन नहीं मिला, तो फिर क्या बनोगे? जमीन बनोगे। जो सोचोगे ना वही होगा। नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, वो है मेरा बच्चा अमेरिका जाएगा या जाना था, वो फिर आप भी जाओगे। जो भी सोचोगे ना, मेरा धन नष्ट हो, या ये गवर्नमेंट आया, क्या जीएसटी है वो क्या क्या डाल दिया, मेरा सब धन ये हो गया, धन धन धन, सांप बन करके रहो। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान। मगर ये विशेषता है पूर्व जन्म के याद था, क्या कि मैं भरत हिरन बना हूं, मगर मैं आसक्त हो गया था, पूर्व जन्म का ज्ञान था, जाति स्मर बोलते हैं। तो एक हिरन बन करके गंडकी नदी में पानी पीकर चुपचाप रहते थे, खड़े बस। कोई हिरन के साथ बात नहीं, हिरन के साथ संबंध तो दूर है। वो जो हिरन शरीर भोग करना है, वो करके शरीर त्याग दे दिया। धन जन्म हुए आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र होकर के जन्म। नाम वही जड़ भरत, क्योंकि अंग्रेज ब्राह्मण या किसी के माध्यम से पता चला होगा कि यही तो भरत थे, मगर जड़ है क्या, उन्होंने सोचा नियम ये मेरा लास्ट जन्म है, मुझे 3 जन्म लगा, आसक्ति का कारण बीच वाला हुआ। इसलिए वो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते थे। ब्राह्मण पुत्र है, उनके 2 पत्नियां थी ब्राह्मण के। फर्स्ट पत्नी से 9 पुत्र थे, सेकंड पत्नी से एक लड़का जो ये है, और एक कन्या थी। कन्या का विवाह हो गया, और जो पहले पुत्र के जो 9 हैं, वो लोग शासन करने लगे, जो बड़े हैं इसको डांटते थे। पिता जी उनको प्यार करते थे कि थोड़ा सा कोई सिद्ध पुरुष मेरे पुत्र बन करके आया हुआ। गायत्री मंत्र सिखाया, बोला ही नहीं, ओम भी नहीं बोला। ओम भूर्भुवः तो जानबूझ के नहीं बोला, मैं बोलूंगा ही नहीं, लास्ट है मेरा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। जड़, पिताजी मर गए, भाई लोगों ने जमीन को देखभाल करने के लिए मचान में जाकर सो करके भेजा, वहां जाकर सो गए। कोई भालू, कोई हाथी आता था, फसल खा लेता था, इन लोगों ने डांटा, घर से भगा दिया। जंगल में बैठे, एक दुर्गा माँ का मंदिर था, उसमें डाकू जो भील लोग हैं, उनका एक नियम है बलि देने, तो ढूंढ रहे थे, इसको पकड़ा, चलो चल पड़े। सरदार आया, उसको हमारे जड़ भरत को स्नान करवा रहे हैं, दूध धगम, दूध में वो है, उनको कोई फर्क नहीं। माला लगाया, मीठा भी खिलाया, वो सब नियम है। और जब मारने के लिए आए तो दुर्गा माँ खूब प्रकट हो गई, उन लोगों को डांटा, मेरा प्यारा बच्चे को तो मार रहे हो, सबको डांटा, भगा दिया। फिर माँ ने कहा कि बच्चे, तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुम जाओ। जानबूझ करके जड़ भरत इंग्लिश में थैंक यू तक नहीं बोला, तो थैंक यू बोलूंगा फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर माँ ही बोलेगी बेटा बनकर आ जाओ, मैं और नहीं चाहता हूँ, हो गया। माने कहने का मतलब इतना नहीं रह सकते थे, आ गए, बैठ गए, जंगल में बैठे हुए हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सब गीता में जो श्लोक लिखा हुआ ना, अस्तित्व प्रज्ञा का लक्षण है, सब बैठता है।
अच्छा, पंजाब के एक राजा थे, रघुराण सिंधु। पंजाब से और दूर ऊपर, लेह लद्दाख सिंधु नदी। सिंधु सोवीर नरेश रघुराण। उनके मन में आया कि मैं कपिल भगवान के पास जाऊंगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पंजाब से कलकत्ता, गंगा सागर। तो पुराने जमाने में रथ है, घोड़ा है, हाथी है, पालकी है। तो पालकी में जाना पसंद शायद किए होंगे। तो चार लोग पकड़ते और चलते ही बैठे थे। इसी जंगल में पार करते समय चार में से एक की तबीयत खराब हो गया, बुखार। उसने कहा कि राजा, एक का तो बुखार है, अभी तक तो चलाओ, कोई मिलेगा तो फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सचमुच ही घाटा कट्टा है। कौन? हमारे जड़ भरत। बोलते ये मिला है, उसको बोलो, ए उठो। उठ गए वो। कुछ भी कोई बोलता है तो अपना तो कोई कर्तव्य तो नहीं है ना। पकड़ो, पकड़ लिया, चलो, चल दिया। और इनकी तो आदत नहीं है स्टेप बाई करने का। अब देखा होगा यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते समय कितना चार लोग बड़ा सुंदर एक स्टेप में जाते हैं, एनसीसी कैडर जैसा। अब इनका तो कोई आदत नहीं है, वो देखते हैं कोई चींटी, कोई कीट पतंग जा तो नहीं रहा, उसको ध्यान दे के उनका स्टेप अलग हो गया। तो रघुरान ने कहा ये क्या चल रहा है, इसे स्टेप क्यों अलग अलग हो रहा है? तो बोले ये नया आदमी है, वो ऐसे कर रहा है। तो गुस्सा क्या, हट्टा कट्टा तो है, शरीर को वहन कर रहा है, फिर भी चल नहीं पा रहा है। ऐसा करके डांट दिया। अब इनके मुंह से निकल गया, इतना समय तक निकल दिए है, निकल गया। ठीक ही तो कहा आपने, शरीर को ही तो बहन कर रहा हूं, क्योंकि शरीर में अलग अलग, मैं शरीर नहीं। बोलते बोलते वेदांत निकल गया, आई एम नॉट द बॉडी, अहम ब्रह्मास्मि। वो रुक गए, रुक 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 रुक, रोक दिया। आप है कौन? आप नहीं लग रहा है कि भारवाही है? आप कोई तो ज्ञानी है, आप एक तो एक आपके जनेऊ है, ब्राह्मण शरीर है। आप है कौन बताइए? आप कपिल भगवान तो नहीं है जिसके पास हम जा रहे हैं, नर नारायण तो नहीं है, दत्तात्रेय तो नहीं है। अब उन्होंने ज्ञान दिया कि मैं, भरत के नाम सुना है ना? हाँ, मैं वही हूं। उन्होंने उपदेश दिया, पढ़े। वो तृतीय दिन का जड़ भरत उवाच, ये मिडिल में 5:11 ये ऋषभ अवतार जो प्रवचन दिया था ना, वो वाला श्लोक हम छोड़ गए। जड़ भरत, मेरे बात पढ़ना। अको विदको विदवाद वादा पदस्यथो नातिविदा वरिष्ठः न शूरयो हि प्रवीतम् त्वामर्ष्येण सह ते पुनानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैपुण्यमथो मनस्या यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नुम् सधूम भजन्ति शिखा सधूमा भजन्ति हन्यदा स्वम् पदं यथा गुणकर्मानुबद्धम् वृत्तिर्मनस्रयते नत्र तत्त्वम्। जड़ भरत ने उपदेश दिया कि जो ज्ञानी कहा जाता है ना, तुम ज्ञानी जैसा बात करते हो, अकोविद कोविद वाद वादन बदसी। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा।
असज्जानन न शोचस्तम प्रज्ञवादश्च भाषसे गता सून गता सुश्च नो न शोचन्ति पंडिता। ऐसे तुम तो बड़े पंडित जैसे ज्ञानी बात कर रहे हो, मगर तुम है नहीं। तुम अपना मन को भगवान में लगाओ। मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम् मनो लगाओ। बहुत सुंदर उपदेश दिया। छह, कहते हैं देखो ये जंगल में छह डाकू है। जंगल ही विषय है, जगत है। छह डाकू, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, छह शत्रु, उससे तुम पार करो। और वो छह डाकू आक्रमण करते रहते हैं। तुम अपने जीवन को भगवान में लगाओ। खुद में तुमने सुना होगा, मेरा मन भी आसक्त होने के कारण मुझे तीसरा जन्म लेना। सुंदर उपदेश दिया। आहा, रघुराण का इतना ज्ञान हुआ। कहा कि मुझे और कपिल भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, मुझे यहीं मिल गया। कभी कभी जीवन में होता है ना, कभी आप सोचते हैं मैं उसी से दीक्षा लूंगा, उसी से ज्ञान प्राप्त करूंगा। कोई मिल गया आपको जीवन में, हो गया मेरा ज्ञान। कहीं से आप दीक्षा भी लिया होगा, कहीं से ज्ञान मिलता है। इसलिए आपको जो मिलता है ना वो भाग्य है। कल एक डिवोटीज मैंने बात कर रहा था, कहाँ किसका जीवन में किसको प्यार करते हैं, शादी कहाँ होता है और कहाँ रहते हो, सब भाग्य। जो आपके भाग्य में है ना वो ग्रहण करो। और ज्ञान को पकड़ो हमेशा, चिंतन करो, विचार करो। जहां ज्ञान है, सत्संग है। उस दिन वो बातें हो रही थी कंचन अग्रवाल से। कहते जब जहाँ सत्संग होता है ना, चलो स्वामी जी इनके साथ मैं आने के लिए तैयार हूं। सत्संग मुख्य है, ज्ञान मिलता है। उनको रघुराण ज्ञान प्राप्त करके धन्य हो गए। पता कितना सुंदर स्तुति करते हैं, ये पढ़ते हैं रघुराण उवाच। रघुराण वो राजा है, सिंधु नरेश। नमो नमः कारण विग्रहाय, स्वरूप तुच्छे कृत विग्रहाय, नमो बधूता निज बंधुलिंग, विभूष नित्यानुभवाय तुभ्यं। नमो नमः, आपको नमो नमः। अर्जुन ने भी भूयस्तात् नमो नमः, अग्रे अधः पश्चात् पुरतः। यहाँ अर्जुन ने भी अपनी भावना को प्रकट किया। मैं ना 5-5 मिनट का रोज गीता के दे रहा हूँ, उसको आप सुनना। किसी ग्रुप में आप कनेक्टेड हो तो जरूर मिल जाएगा, नहीं हो तो मुझे बता देना, आप किसी ग्रुप में रख लूंगा। मेनली अभी नया मोबाइल आ गया, तो पुराने मोबाइल में बहुत ग्रुप था मेरा, शायद भेजता हूँ इसलिए व्हाट्सएप कुछ हैक हो गया, इसलिए वो कट गया। 725 जो लास्ट नंबर में था ना, उसको काट दो। अब नहीं, नया मोबाइल प्राय आप लोग है। तो दो ग्रुप है, कि उड़िया ग्रुप है जो उड़िया लोगों का है, और एक है प्रवचन। तो ये दोनों ग्रुप में से कोई ना कोई होंगे, जो नहीं है तो बता देना मेरा। हर रोज मैं देता हूँ गीता, आज का भी दे दिया मैंने, पहले से रिकॉर्ड करके लाया। तो 5 मिनट, अभी 11 चैप्टर चल रहा है, सुनो। अर्जुन भी ऐसे 11 चैप्टर में स्तुति करते हैं, यहाँ भी नमो नमः कारण विग्रह है। आप कारण शरीर रूप है, आप उसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं। स्वरूप कृत विग्रह है, आप अपना स्वरूप कारण स्वरूप है, मगर ये तुच्छ शरीर लेकर के, ये स्थूल शरीर लेकर के आए हैं। नमो अवधूत रूप में है, आपको पहचानना कठिन है, कोई नहीं पहचान पाएगा। आप जड़ के रूप में रहते हैं। द्विजबंधु लोग, आपका चिन्ह क्या है? द्विजबंधु, ब्राह्मण के बंधु रूप है।
निगूढ़ नित्य अनुभवाय तुभ्यम। आप निगूढ़ तत्व को अनुभव किया है, जो निगूढ़ तत्व आत्म तत्व है उसको अनुभव किया है, आपको बारंबार नमस्कार है। पता है, प्रश्न होगा, जो जड़ भरत बिल्कुल बोलते नहीं थे, अपने माँ से बात नहीं किया, पिताजी से बात नहीं किया, भाइयों से बात नहीं किया, वो जो सरदार लोग आए उनसे बात नहीं किया, काली माँ दुर्गा माँ से भी थैंक यू तक नहीं किया, ये सर रेहुराण से क्यों बात कर लिया? क्योंकि रेहुराण था वही छोटा हिरण का बच्चा। हाँ, वही, हाँ, वही हिरण का बच्चा राजा बन गया है। ऐसे कैसे हो गया? क्यों नहीं बनेगा हिरण का बच्चा? अगर भरत के गोद में आएगा तो नहीं बनेगा क्या? समझ में आया? और हमारा जो डॉग है ना रूबी, वो भी पूर्व जन्म में कुछ कनेक्ट है। पूज्य गुरुदेव सिद्धवाड़ी में जो प्रवचन देते थे, 84 85 की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब प्रवचन देते थे वो एक कुत्ता था, डॉग, ऐसे रखा नहीं गया था, अभी भी बहुत कुत्ते हैं हमारे सिद्धवाड़ी में। मैं देखा हूँ। तो गुरुदेव की कुटिया और सत्संग हॉल, अभी तो मिडिल में कमला हॉल हो गया, उस समय खाली था मैदान, जैसे ये सामने मैदान है ऐसे। जितने समय लगता था, 2 मिनट, वो वहीं रहता था, गुरुदेव के पीछे 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 आए। कितना ईमानदार, क्या सिस्टम, क्या स्मेलिंग, क्या पूर्वजन के कनेक्शन है। हॉल तक प्रवेश नहीं करेगा, वो जो हॉल का पहले जो मैट है ना, वहीं पर बैठा रहेगा। नो आवाज, नथिंग। कुछ लोग लेट में जाएंगे तो उसको क्रश करके जाएंगे, वो पड़ा रहेगा। तो गुरुदेव प्रवचन में एक दिन कहा, डू यू नो, ही वॉज ए ब्रह्मचारी, पूर्व जन्म में कुछ गड़बड़ किया था, अपने गुरु को दंड दिया, इसलिए आया हुआ है। और मेरे साथ भी कुछ कनेक्ट है, ऐसे करके वो थोड़ा सा बोल दिया। अच्छा, रांची में एक स्वामी योगानंद जी के बड़ा आश्रम है, हेड ऑफिस है, ये दोनों कनेक्टेड है, शशि। मैं जब रहता था वो लोग बुलाते थे, क्योंकि भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम बोलते हैं तो सब सारा रांची जानता था, गुड स्पीकर है। अभी भी सारा, आप लोग मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? पता है, इतना कंजूस है देखो सब। तो उनके कोई भी भंडारा, कुछ भी फंक्शन होता था, सब जाते थे। 100 सन्यासी होंगे, उसमें 5 6 बुलाएंगे, उसमें से पक्का मेरा नाम। इसीलिए योगानंद आश्रम से मेरा बहुत कनेक्ट है। एक दिन मेरी इच्छा हुई जाने के लिए, तो लकीली 3 बार मैं गया हूँ। द्वारा हाट, जहां पर बाबा जी, योगानंद जी के दादा गुरु, योगानंद जी के गुरु लाहिरी, नहीं, योगानंद जी के गुरु और एक है, युक्तेश्वर, युक्तेश्वर के लाहिरी, लाहिरी के बाबा जी। बाबा जी महाराज, उनको पता नहीं कितने साल हो गए, अभी भी है, सूक्ष्म शरीर वहीं पर है, गुफा में। कोई जाना चाहते हैं तो छोटा सा ग्रुप बना चलते हैं, वहीं कैंप वैम्प नहीं। मैं 2 बार गया हूँ वहां। 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, नो गाड़ी, नथिंग, पहाड़ है मगर धीरे धीरे रास्ता है। वहां बेस में एक कुत्ता है, वो कुत्ता ही आपको लेके जाएगा, टक 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 टक, आगे 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 चलेगा। आप इधर चले जाओगे तो भी वो रास्ता में, झाड़ी बंद हो जाता है बारिश के दिन, रास्ता बंद हो जाता है, उसको पता है। और आश्रम के गेट में जहां चप्पल रखे वहीं बैठ जाएगा, जाएगा नहीं अंदर। एक सुंदर अभी मंदिर बना है, एक रूम बना है, वो रहता नहीं है, साफ करने, और गुफा है, और गुफाओं को भी गेट बना दिया, क्योंकि कभी सिंह आ जाता है, कभी वो वन्य जंतु आ जाते हैं, सोच कर देते हैं, इसीलिए इन लोगों ने उसको बंद किया। शाम को जाता है कोई, बंद करके आता है, प्राय रहते नहीं, सवेरे जाके खोल देते हैं। गांव के किसी को दायित्व दिया,
जा करके वहां ध्यान करना, ध्यान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं। छोटा सा गुफा, बाबा जी का गुफा बोलते हैं। और सोचो वो कुत्ता कितना कनेक्ट होगा पूर्व जन्म से। नो भूखना, नथिंग। लोगों को लेके जाता है, वहां रखता है, वापस आते समय जरूरत नहीं हो, रहता है कि नहीं, आवश्यक नहीं है, कभी कभी लेके आता है। ये सब कनेक्ट है। तो ये हिरन का बच्चा था, इसीलिए प्यार दिया था, राजा बन गए। अब इनके प्रति करुणा है, दया है, इसीलिए प्रवचन दिया, समझ में है। वो भी मुक्त हो गए। अब पंचम स्कंद समापन हो रहा है। उसमें देवता लोग अ, देवता लोग, उसमें अनेक वर्णन है, भारत की प्रशंसा करते हैं। ये तो देव ही देवाः गायन्ति, देवता लोग गाते हैं हमारे भारत के बारे में। लास्ट, ये तो देव देवा गायन्ति, अहो अमीषा शोभन, प्रसन्न येषां स्वयं हरिः, यही जन्म लब्धं वृषभारताजिरे। मुकुन्द सैवोपैकं स्मृतालिनः, अहो अमीषाम किमकार शोभनम। ये भारतवर्ष के कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं हरि यहाँ अवतार लेके आते। देखो, अमेरिका यूरोप आदि में भगवान जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि पुण्य भूमि, वो भोग भूमि। भगवान जब चयन करते हैं ना, देखो शरीर में भी अनेक पार्ट्स है, सब शरीर का ही है। हाथ भी आपका, सिर भी आपका, जो भोजन करते हैं वो भी आपका, कंठ भी आपका, बोलते हैं भी आपका, कंठ पेट में भी जाता है आपका, नीचे से भी जाता है, वो भी आपका। वो गंदा रहता है, उसको हमेशा साफ रखना पड़ता है। और वो जो जगह है उससे से आप दूसरा काम नहीं करवा सकते। सब आपका है, सबका अपना अपना है ना। इसी प्रकार भगवान सब में है, अमेरिका में भी है, मगर जो हृदय में भगवान रहते हैं, हृदय में अनुभव करते हैं, दिमाग में विचार करते हैं। नहीं नहीं, मैं हाथ से विचार करता हूँ, ऐसे नहीं होता है। सब अपने अपने स्थान है। सारा वर्ल्ड भगवान भगवान का है, और भारतवर्ष को भगवान ने चुना है पुण्य भूमि। जो जानता है इस महत्ता को, वो वो क्या बोलते हैं उसको, रोते, वो चाहते हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म हो। देवता लोग में ये वर्णन है यहाँ पर, यही जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे। आहा, यहाँ पर अगर कोई जन्म लिया है मनुष्य में, वो धन्य है, तो भगवान को सेवा कर सकता है। कल्पायु संस्थान जया पुनर्भवा, क्षीणायु संभारत भोजयो वर, क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः, संन्यस्य संयत्यभयं पदं हरेः। अनेक स्थान में स्वर्ग में कल्पायुष भी रहे, कुछ फायदा नहीं। एक क्षण में भी अगर भारत में रह गए, श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्वन, एक क्षण भी अगर रह जाए यहाँ, तो भी जीवन नहीं हो जाता। एक कथा कह के भी बंद करता हूं। सुखदेव जी ने कहा कि क्या तकलीफ है परीक्षित तुमको,
ना 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। मरणशील से का गति। भले अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है। एक राजा था, सिर्फ 2 घड़ी बाकी थी। खट्वांग एक राजा था, देवताओं के साथ युद्ध किया, राक्षसों को परास्त किया। देवता लोगों ने, इंद्र ने बुलाया स्वर्ग में, बैठाया, कहा कि कोई गिफ्ट चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मांगिए। अब बोल दिए ठीक है, मेरा आयु कितना है बताओ। अब यमराज को पूछा गया आयु। चित्रगुप्त ने बताया सिर्फ 2 घड़ी। बोले चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। क्यों? मैं वहीं पर जाके मरूंगा, यहाँ 2 घड़ी तो यहाँ तो टाइम चलता ही नहीं तेरा। तो वहां चला गया, हे गोविंद हे गोपाल करके मुक्त हो गए। ये भारतवर्ष की, इतना अभी तक देखते हैं। और एक है कल, माने शाम को 11, 11:30 अच्छा आप बोलोगे कि स्वामी जी आप कोर्स के सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं ना। हाँ देखो, तृतीय दिवस शुरू हुआ, अरे ठीक चल रहा है ना पंडित जी। हाँ, अब आपका कोर्स आप देख लें, मेरा कोर्स तो चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। ये सवेरे सवेरे क्लास में बड़ा अच्छा लगता है, मन शांत। एंड पेट में भी कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ आफा है, कुछ कुछ आपके रूम में जो है मार दिया होगा। एंड एनर्जी है, सुनने में 1.5 घंटा। अच्छा, अब हम लोग नाश्ता करोगे, रेस्ट भी लोगे, एंड 11:30 बजे मिलोगे। आज के जो